बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम MGT 211 थीम नंबर 9 करेंगे। थीम नंबर 9 के अंदर हम पढ़ेंगे IT ई कॉमर्स क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर क्या है और ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ IT क्या है। ठीक है, ई कॉमर्स से आपको पता चल गया होगा कि हम आज के लेक्चर के अंदर क्या चीज़ कवर करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है IT बेसिकली आज का जो बिज़नेस है ना उसकी बैकबोन है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि बिज़नेस की बैकबोन क्या है, तो आपने कहना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिज़नेस की बैकबोन है। IT के अंदर बेसिकली आपको पता होगा, जिन्होंने BSIT की है उसमें आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क वगैरह का पढ़ते हो। तो वो ये आजकल जो दौर है बिज़नेस के अंदर यही चीज़ें यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके कुछ जो मेन पॉइंट हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। की एरियाज वेयर IT ट्रांसफॉर्म बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो जहाँ जहाँ IT का कंसेप्ट आता है, ठीक है, बिजनेस के अंदर उसके की एरियाज कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत करने को, एक बंदा दूसरे से बात करता है। तो कह रहे हैं कि IT का यानी कि हम आजकल डिजिटल दौर में कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। IT में IT के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो आप ज़ूम हो गया, स्लैक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसके अलावा ये हो गया, गूगल मीट हो गया, स्काइप हो गया, ठीक है, सारे सॉफ्टवेयर हैं। इन सॉफ्टवेयर में हमारा ये काम होता है कि हम एक लिंक के थ्रू क्लास जॉइन करते हैं और दूसरा बंदा दूसरी जगह से क्लास जॉइन करता है और आपको आपका टीचर ऑनलाइन पढ़ाता है। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा सकता है। बिज़नेस के अंदर डिस्कशन करते हैं बिज़नेस रिलेटेड प्रॉब्लम को। अब इसमें ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अब ये यूट्यूब पे आप मेरे लेक्चर देख रहे हो, लेकिन इसमें ये है कि अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपलोड करूँगी, आप देखोगे, आप कमेंट करोगे, जब मैं फ्री होंगी, मैं देखूँगी, मैं आपको रिप्लाई दूँगी, ठीक है? तो इसमें डिले होगा टाइम का। लेकिन जो ज़ूम है, उसमें लाइव मीटिंग होती है, जिसमें टीचर आपको आपका पढ़ा रहा होता है और आप सारे बच्चे क्लास जॉइन किए होते हो और आप उनसे क्वेश्चनिंग करते हो और एट अ टाइम वो आपको आंसर करते हैं, ठीक है? उसी वक़्त आपको रिप्लाई करते हैं विदाउट टाइम डिले किए। तो कह रहे हैं कि इस तरह से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। बगैर तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप रियल में आमने-सामने बैठ के बात कर रहे हो, ठीक है? इसी तरीके से ऑटोमेशन आता है। ऑटोमेशन में बेसिकली ना सॉफ्टवेयर आते हैं। कोई अगर सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके आप अपने प बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, तो बेसिकली वो ऑटोमेशन में आता है। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ERP सिस्टम है, SAP, ओरेकल, जो ओरेकल CS वाले पढ़ते हैं, ठीक है? ये प्रॉपर एक बुक है, उसके अंदर कोडिंग वगैरह होती है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है ओरेकल का और सारा। उसके बाद ये सारा आप उसमें ये होता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप पेरोल, इन्वेंटरी, बिलिंग करते हो, कटिंग कॉस्ट कैसे कट करनी है, ठीक है? सारा काम करते हो, हिसाब-किताब वगैरह बिज़नेस के अंदर, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ह्यूमन अगर एक इंसान क करता है तो उसमें वो एरर करता है, गलतियाँ करता है, फिर वो रीचेक करता है, तो उसमें उसका टाइम टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है और ज़्यादा क कॉस्ट भी आती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इस तरीके से आपका टाइम सेव हो जाता है, तो ये आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी कर सकते हो बिज़नेस के अंदर। तो यहाँ पे हर चीज़ ना बिज़नेस से रिलेटेड होगी। उसके बाद यहाँ पे है डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स का क्या मतलब होता है? ये जो टूल्स वगैरह होते हैं ना, AI टूल्स, बिज़नेस इंटेलिजेंट BI होता है टूल। ये सारे टूल्स लिखे हुए हैं, ये क्या करते हैं बेसिकली कस्टमर के बिहेवियर को देखते हैं, ट्रेंड्स को, और उसके अकॉर्डिंग जो भी करते हैं बिज़नेस के अंदर, डाटा एनालिटिक्स में वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद डाटा से रिलेटेड। उसके बाद कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो कस्टमर आपसे चीज़ें लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो उसके थ्रू वो आप क्या कर सकते हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म, CRM प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, ठीक है? आप मार्केटिंग करते हो या कुछ भी, तो वो बेसिकली ना ये इसमें होता है कि 24/7 यानी कि 7 दिनों में 24 घंटे, 7 दिन और हर दिन के 24 घंटे आपको सपोर्ट करते हैं, यानी कि आपको रिप्लाई करते हैं, आपको गाइड करते हैं। इसमें ये सारा उसमें एक्सपीरियंस बताते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा था, तो उसके लिए वो AI बूट, चैट बूट या AI का दौर है, तो AI चैट बूट होते हैं, वो आपको रिप्लाई कर देते हैं। तो ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद ई-कॉमर्स जो है, ई-कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन कोई बिज़नेस करना, कोई जॉब करना, कोई अपना अकाउंट खोलना, ठीक है? अपना चीज़ें सेल करना। जैसे कि अगर आप ना कोई प्लेटफ़ॉर्म है, शॉपिफ़ाई हो गया, दराज़ हो गया, अमेज़न हो गया, अलीबाबा हो गया, ठीक है? बेशुमार हैं। शीन हो गया, आजकल शीन बहुत ज़्यादा इन है, हर कोई शीन के पीछे
भाग रहा होता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करते हो, अपना अकाउंट वहाँ पे बनाते हो और चीज़ें सेल करते हो, बाय करते हो, तो ये सारी ई-कॉमर्स में आ जाती है। तो उनकी चीज़ें आप वहाँ से लेते हो, आप एडवर्टाइज़मेंट करते हो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सारी जगहों पे और कहते हो कि हमसे परचेज़ करें। तो ये सारा ई-कॉमर्स बिज़नेस के थ्रू आप करते हो। अब साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है, अगर आपका कोई डाटा हैक हो जाता है तो आप साइबर सिक्योरिटी के ऑफ़िस जाते हो, उनको कहते हो हमारा डाटा हैक हो गया है। तो वो आपको क्या करते हैं, जो भी है आपकी कंप्लेंट लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इनका काम बेसिकली क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी वालों का आपके डाटा को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अब आपको पता है डिजिटल दौर है तो मोबाइल्स वगैरह ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, हैंड वर्क लोग कम करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फायरवॉल जो होता है ना, डाटा को प्रोटेक्ट करता है हैक होने से। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये आप क्रिप्टोग्राफी के अंदर पढ़ते हो कि डाटा कैसे हैक होता है, कैसे आप उस पे इंक्रिप्शन लगाते हो। इंक्रिप्शन लगाने से एक कोड लगता है जिससे आपकी जो कोडिंग होती है उससे डाटा हैक नहीं हो सकता। अक्सर आपके व्हाट्सएप पे लिखा होता है आपका डाटा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, यानी कि इस पे इंक्रिप्शन लगी है, ये ईज़िली हैक नहीं हो सकती आपकी चैट वगैरह। ठीक है, हो ही नहीं सकती। अच्छा, यहाँ पे सारा हो गया साइबर सिक्योरिटी का। उसके बाद हैकिंग के जो इश्यू होते हैं ना, सारे वो साइबर सिक्योरिटी वाले देखते हैं। ऑनलाइन जो बिज़नेस होता है वो ई-कॉमर्स वाले देखते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो कस्टमर एक्सपीरियंस में ये जो जिनके रिव्यूज़ वगैरह और जो एआई चैटबॉट के थ्रू रिप्लाई करते हैं उसमें आ जाता है, ठीक है? ये हमने कर लिया। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल है कि जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स है उसमें ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। इससे इनका फ़ायदा ये होता है कि ये डाटा को जो रॉ मटेरियल है उसको ईज़िली ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ से मिलेगा और कितने टाइम में मिलेगा, तो ये इनका काफ़ी हद तक टाइम सेव हो जाता है। एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टाइम। अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क इन बिज़नेस। अच्छा, कंप्यूटर के ना कुछ नेटवर्क्स होते हैं। अब आपने बताना है कि बिज़नेस के अंदर कंप्यूटर के कौन-कौन से नेटवर्क यूज़ होते हैं। तो कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है लैन, एक होता है वैन और एक होता है वीपीएन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें ये होता है कि एक ही लाइन में ज़्यादा से कंप्यूटर लगा लो, ठीक है? और उन कंप्यूटर को आपस में अटैच कर दो किसी केबल के थ्रू। ये जो कंप्यूटर पढ़ते हैं ना उनको पता होता है, जिनने कंप्यूटर पढ़ी है उनको आइडिया होगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर आपका ऑफ़िस है तो उसमें या आपका कोई लैब है, कंप्यूटर लैब है आपके वीयू के कैंपस में, तो आपने देखा होगा लाइन में कंप्यूटर लगे होते हैं और केबल्स लगी होती है और एक मेन स्विच होता है पीछे जिसमें सारी केबल कनेक्ट होती हैं। तो ये लैन नेटवर्क में आता है। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये जो सिटीज़ को कनेक्ट करता है। एक सिटीज़ है उसके अंदर डिफरेंट मोहल्ले हैं, ठीक है? मोहल्ले हैं, फिर मोहल्लों के अंदर गलियाँ हैं, गलियों के अंदर गाँव हैं, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क इसको कवर करता है इसमें। वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये बेसिकली क्या करता है, आपके डाटा को सिक्योर करता है, आपकी लोकेशन को हाइड करता है। मोस्टली लोकेशन जो है कंट्रीज़ में कहा जाता है कि ये वेबसाइट फलाँ कंट्री के लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो वो वीपीएन लगा के यूज़ करते हैं या अपनी लोकेशन हाइड करने के लिए, ठीक है? तो ये इस तरीके से होता है। मोस्टली लोग जो करते यहाँ पे लिखा है सिक्योर रिमोट एक्सेस फॉर एम्प्लॉय, ठीक है? एक मुलाज़िम के लिए जो रिमोट एक्सेस होते हैं ना उसको सिक्योर करता है। रिमोट एक्सेस क्या होती है? ये जो आप किसी को एक्सेस देते हो अपने कोई भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनकी, रिमोट एक्सेस को कहते हैं। चैलेंजेस का मतलब है नेट, जैसे मैं अपने लैपटॉप की किसी को एक्सेस देती हूँ तो उसके लिए हम करते हैं एनीडेस्क। एनीडेस्क बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? उसको इंस्टॉल करते हैं तो हम एनीडेस्क के थ्रू किसी को आईडी देते हैं तो वो हमारा कंट्रोल करता है पूरा पीसी, ठीक है? बहुत से लोगों को इसका आइडिया होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है चैलेंजेस का मतलब है कि कौन-कौन से चैलेंजेस हैं, तो नेटवर्क सिक्योरिटी में हैकिंग का भी इश्यू हो सकता है, डाटा हैक होने के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए आपको फायरवॉल वगैरह लगानी पड़ती हैं, वो सारा सेटअप करते हैं पीछे से, ठीक है? बैकएंड पे जो जो भी ये साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं उनको पता होता है कौन-सी फायरवॉल लगानी है, कौन-सी क्या करना है ताकि आपका डाटा हैक ना हो, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, सारा उनका काम होता है। बैकअप वगैरह, एम्प्लॉयी ट्रेनिंग, उसके लिए वो सारा प्रॉपर एक उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कोर्सेज़ वगैरह करने पड़ते हैं। अब पाकिस्तान में यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ होता है सेंट्रलाइज़्ड सेल डाटा के लिए। उसी तरह को ऑफ़िस की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, लैब की बात हो रही है, तो उसमें लैन वाला यूज़ होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस। ये बेसिकली क्या करता है, अगर ना आप एक बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है? उसके अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, ठीक है? टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो और अपने काम को आसान बनाते हो। लाइक अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो ताकि वो आपका डाटा कलेक्ट करे, प्रोसेस करे और एनालाइज़ करके आपको दे दे। तो ये आपका कितना टाइम सेव होगा और भी इसके बहुत से बेनिफिट होंगे। मैं आपको कुछ ये कंपोनेंट बताए गए हैं जो हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा प्रोसेस।
हार्डवेयर बेसिकली आपके कंप्यूटर के वो पार्ट होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। लाइक आपका सीपीयू हो गया, माउस हो गया, ठीक है? ये मशीन के कुछ टुकड़े होते हैं, ठीक है? जो आप देख सकते हैं फिज़िकली, तो उनको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर की चीज़ें होती हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं। अब यहाँ पे बेशुमार सॉफ्टवेयर होते हैं, डाटाबेस होता है, एनालिटिकल टूल्स होते हैं, आपके जो सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के अंदर चीज़ें होती हैं, ये सारी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाती हैं। नेक्स्ट है डाटा। डाटा का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपके सिस्टम के अंदर पड़ी होती है। कोई भी फ़ाइल होगी, कोई भी वीडियो होगी, कोई भी पिक्चर होगी, ये सारा डाटा होता है, ठीक है? जैसे कि सेल्स फिगर, यानी कि अगर बिज़नेस है तो उसके अंदर कोई, अगर आपने एक्सेल शीट बनाई है, वर्ड शीट बनाई है, तो वो बेसिकली डाटा है, ठीक है? उस बिज़नेस की डिटेल का। उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड में आपने लिस्ट बनाई है, टेबल बनाया है, ग्राफ, कुछ भी जो भी बनाया है वो डाटा है। लाइक अगर मेरे फ़ोन में कोई पिक्चर पड़ी हुई है, तो वो डाटा है, ठीक है? कोई फ़ाइल पड़ी है तो वो डाटा है। प्रोसेसिस का मतलब होता है कोई डाटा हम कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग में छोड़ देते हैं। जैसे रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स, कोई भी प्रोटोकॉल्स है उसको रिपोर्टिंग करते हैं तो वो बेसिकली प्रोसेसिंग में होता है। जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान में आ जाए उसको प्रोसेस कहते हैं। एप्लीकेशंस में आपको बताया गया है कि यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर एमआईएस यूज़ किया जाता है। ये फंक्शन ऑफ एमआईएस में हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बेसिकली यूज़ किया जाता है। जब आपके पास न्यू एडमिशन ओपन होते हैं, न्यू स्टूडेंट आते हैं, न्यू क्लासेस होती हैं, तो उनके एनरोलमेंट्स के लिए, उनकी डिटेल के लिए, उनके कोर्सेज़ कौन-कौन से हम ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये सारी डिटेल्स शो करवाने के लिए बेसिकली कंप्यूटराइज़ सारी होती हैं, तो उसके लिए आपको एक एमआईएस सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है, ये एक एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ई-कॉमर्स के डायनामिक्स है, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं कि ई-कॉमर्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑनलाइन हम जो चीज़ें लेते हैं किसी स्टोर से या किसी स्टोर पे बेचते हैं या ऑनलाइन कोई काम करते हैं। आपने देखा होगा हज़ारों लोग ऐसे हैं जो आपके पास आस-पास ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होगा मेरा ऑनलाइन स्टोर है, मैं वहाँ पे कॉस्मेटिक सेल कर रहा हूँ, आप हमसे परचेज़ करें। कोई कह रहा होगा हम कपड़े सेल कर रहे हैं, बैग सेल कर रहे हैं। इंस्टा पे, ठीक है, सोशल मीडिया जितने भी ये प्लेटफ़ॉर्म है, उन पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ें कह रहे होते हैं और बहुत से लोग उनको देख के उनसे बाय भी करते हैं। तो ये बेसिकली ई-कॉमर्स में आ जाता है। तो कह रहे हैं कि ई-कॉमर्स के कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि इसके कुछ जो है कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपके पास बी2सी आता है, बी2बी आता है और सी2सी आता है। बी2सी का मतलब है बिज़नेस टू कंज़्यूमर। बिज़नेस का मतलब होता है कोई बिज़नेस में ये होगा कि कोई चीज़ हम लेते हैं, ठीक है, उसको बेचते हैं। उसको हम कहते हैं बिज़नेस कहते हैं। और जो हम कंज़्यूमर जो बंदा ले रहा होता है, ठीक है, डायरेक्ट अगर मुझे लाइक कोई चाहिए, मुझे चाहिए बैग चाहिए, तो मैंने दराज़ ऐप को ओपन किया, मैंने वहाँ पे सर्च किया बैग, तो बैग के स्टोर्स आएँगे, डिफरेंट स्टोर्स आएँगे और डिफरेंट स्टोर के अंदर हज़ारों बैग होते हैं। एक स्टोर में 10 होंगे, दूसरे में 50 होंगे, ठीक है? तो मैं देखूँगी जो मुझे बैग पसंद होगा वो मैं ऑर्डर करूँगी, तो वो आगे से जो भी उनके बंदे होंगे, जो उनके स्टोर वाले होंगे, उनका ठीक है, उनके बैग्स नहीं होते, वो उनका स्टोर होता है, जस्ट वो लेते हैं खुद, तो वो सेल कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली बिज़नेस टू कंज़्यूमर होता है। तो दराज़ डॉट पीके सेलिंग डायरेक्टली टू कस्टमर, यानी कि दराज़ पीके में बंदा खुद ऐप खोलता है और डायरेक्टली कस्टमर चीज़ पसंद करता है और वो उसको सेल कर देते हैं और उसके घर में आ जाता है। बिज़नेस टू बिज़नेस का मतलब है पीछे से भी बिज़नेस हो और आगे से भी बिज़नेस हो, यानी कि जैसे अलीबाबा में अगर स्टोर है तो उसके अंदर किसी ने स्टोर ओपन किया अलीबाबा के अंदर, तो उसने क्या किया, ये भी एक ऐप है, आपको पता होगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो उसमें भी बंदे ने क्या किया, उसने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसने अपने स्टोर के अंदर बैग्स रखे, ठीक है, फर्नीचर रखा, फर्नीचर भी ऑनलाइन सेल होता है, हर चीज़ सेल होती है। मोबाइल होते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट का होलसेल अलीबाबा में ना लोग होलसेलर ज़्यादातर पूरे-पूरे स्टॉक लेते हैं। लाइक अगर उसको हेयर पिन्स चाहिए तो वो बंडल्स होते हैं जिसमें 1000 2000 पिन्स का बंडल होता है, तो वो उसको ना ऐसे देते हैं जैसे हम रद्दी देते हैं, इस हिसाब से बहुत सस्ते बंडल पड़ते हैं। तो मोस्टली लोग होलसेलर जो होते हैं उनसे बंडल लेते हैं। अगर ₹400 का एक बंडल लेते हैं, ठीक है, उसमें हज़ारों होती हैं चीज़ें। तो नेक्स्ट है सी टू सी। सी टू सी का मतलब है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि जो बंदा भी बेच रहा है और लेने वाला भी। लाइक मैंने अगर एक बुक सेल करनी है, मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं डायरेक्ट अगर किसी जिस बंदे को चाहिए उसको डायरेक्ट दे देती हूँ, ठीक है। लेकिन ये ई कॉमर्स में बात हो रही है तो ये ऑनलाइन में बात होगी, ठीक है, ये इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे ओएलएक्स एक ठीक है, ऐप होती है, उसमें आप जाते हो, आप वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हो और वहाँ पे ना अपनी गाड़ी की पिक्चर लगाते हो, नीचे लिखते हो ये गाड़ी है, ये इतने पैसों की ली थी, इतने टाइम में ली थी, ये इसका मॉडल है, तो हमने इतने टाइम यूज़ की है, हम इसको बेच रहे हैं।
ठीक है, सारी डिटेल देते हो अपनी प्रोडक्ट की। लाइक मैंने गाड़ी की एग्ज़ाम्पल दी ओएलएक्स पे। आप ओएलएक्स पे आपने देखा होगा बेशुमार सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो वो बंदा डायरेक्ट लगाता है और जो लेने वाला होता है वो डायरेक्ट लेता है। तो ये कंज़्यूमर टू कंज़्यूमर में आता है। उसके बाद क्रिटिकल डायनामिक में आपके पास क्या आएगा, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा है, शॉपिफ़ाई है, दराज़ है, अलीबाबा है, ठीक है सारे। तो सबसे इन जो है ना इस टाइम वो शीन है पाकिस्तान में। शीन से ज़्यादातर अब लोग शॉपिंग करते हैं आजकल। उसके बाद पेमेंट में आपको कहते हैं कि पेमेंट कैसे करते हैं, तो ज़ाहिर है ऑनलाइन पेमेंट होगी तो उसमें आप जैज़ कैश करते हो, ईज़ी पैसा करते हो, पेपाल के थ्रू भी करते हैं, जो-जो आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप करते हो, पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर ईज़ी पैसा, जैज़ कैश चलता है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ मँगवाते हो तो वो देखो आपको कहते हैं कि आपको फलाँ डेट, फलाँ टाइम पे आपका पार्सल आपके एड्रेस पे मिलेगा। तो ये वही चीज़ कह रहे हैं कि दराज़ आपको जो है, दराज़ एक्सप्रेस बेसिक एक्सप्रेस गाड़ी है, दराज़ एक्सप्रेस दराज़ वालों की गाड़ी है जिस पे पार्सल आते हैं और हर जगह जाते हैं। तो वो आपको यकीन दिलाते हैं जब आप पार्सल जब आप ऑर्डर डन करते हो ना तो वो आपको कहते हैं कि 2 दिन के अंदर-अंदर आपका पार्सल आपको मिल जाएगा आपके एड्रेस पे। ये होता है मेन सिटीज़ के लिए, लाइक जो में बड़े-बड़े शहर होते हैं, कराची, लाहौर। अब लाहौर के अंदर कोई शहर है, कोई तहसील है, कोई उसका गाँव है, तो उसमें भी टाइम डिले हो जाता है। मतलब 3 लग सकते हैं, फिर और दूर है तो 4 और है तो 5। कराची का अगर है यहाँ से रावलपिंडी से तो 7 दिन लगते हैं। मेरे पार्सल को आने में हमेशा। तो मैक्सिमम 7 जो है दिन लग जाते हैं। तो ये वही इसमें बताएँगे कि कितना टाइम लगता है, लॉजिस्टिक में सारा उसका। मार्केटिंग का मतलब होता है किसी की एडवर्टाइज़मेंट करना। लाइक मैंने अगर कोई शॉप खोली है तो मैं लोगों के घरों में जाके नॉक करके बोलूँ कि मैंने शॉप खोली है, मेरे पास आएँ, ये मुझसे ले लें। या फिर मैं अगर कोई बैनर बड़ा-सा बनवा के लगा दूँ और मैं कहूँ ये हम बैग बैग बना दें और ऊपर लिख दें बैग दे रहे हैं, सेल पे दे रहे हैं, तो ये सारी मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग में आपके पास आपको पता है, कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे आप ऐड लगा के मार्केटिंग, ये एक लाइन है, आप इसमें हज़ारों लाइनें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको पता ना हो। मार्केटिंग में आप इंस्टाग्राम के ऐड लगा सकते हो कि मेरे बैग है, बैग की पिक्चर लगा लें या एक रिव्यू दे देते हैं कि फलाँ ने लिया था तो उसने इतना अच्छा कमेंट किया है। उसके बाद और भी बहुत, इसका बेसिकली मेन टारगेट होता है ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ऑडियंस को अपनी तरफ माइल करना कि वो हमसे बाय करें। मार्केटिंग का ये पर्पज़ होता है। आप बैनर लगा सकते हो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, अपने सोशल अकाउंट पे एडवर्टाइज़िंग पोस्ट लगा सकते हो, एक वीडियो क्लिप बना के डाल सकते हो, हमसे ले लें। उसके अलावा कैम्पेन चला सकते हो, लोगों के घरों में जाने वाला पुराना रिवाज हो गया, वो पहले-पहले करते होते थे। ठीक है? और भी बेशुमार एडवर्टाइज़मेंट के तरीके हैं, आपके माइंड में आते होंगे, तो वो मार्केटिंग में आ जाते हैं। बेसिकली मार्केटिंग का मतलब होता है अपनी ब्रांड की, अपनी कंपनी की, अपने बिज़नेस की एडवर्टाइज़मेंट करना कि हमसे ये चीज़ें लें, ये हमारा बिज़नेस है, इसमें ये काम है, उसको अवेयर करना, उसको अपनी तरफ एंगेज करना, ठीक है? उसके यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल दी गई है कि priceoe.pk ये एक वेबसाइट है। ये बेसिकली ऑफ़र करती है सारे लोगों को कि हमसे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें लें और उसमें वो प्राइस वग़ैरह बताते हैं कि इतने की है और इसके रिव्यूज़ भी बताते हैं कितने लोगों ने हमसे लिया है और सैटिस्फाइड हैं, ये सारा एडवर्टाइज़मेंट में आ जाता है। इसमें बेशुमार एग्ज़ाम्पल आप दे सकते थे अपनी वर्डिंग में। ई-कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर ई-कॉमर्स क्या है, तो यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर क्या है इसका, तो मोबाइल के थ्रू कितने लोग करते हैं, 85% ऑफ यूज़र जो हैं, वो क्या करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं स्मार्टफ़ोन के थ्रू, यानी कि मोबाइल से घर बैठे चीज़ें 85% लोग खरीदते हैं। यूथ डेमोग्राफिक में 64% आता है, अंडर 30 से कम एज वाले लोग 64% हैं। उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट वाले कितने हैं, डिजिटल पाकिस्तानी पॉलिसीज़, यानी कि पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो करते हैं, मुल्क के अंदर जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए। अब सक्सेस स्टोरीज़ के लिए क्या करते हैं, जो ऑनलाइन चीज़ें बेचते हैं वो अपने सक्सेस स्टोरी के लिए क्या करते हैं, ज़ाहिर है सेलें लगाते हैं, कहते हैं हमने ये ₹50 की चीज़ ₹30 की कर लिया, हमसे ले लें। ठीक है, तो ये इनकी सक्सेस स्टोरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि द्रास वालों ने क्या किया, इसमें अलीबाबा और ठीक है, अलीबाबा ने 11-11 सेल लगाई है, यानी कि 11 मंथ में इन्होंने सेल लगाई थी जिसका नाम इन्होंने रखा 11-11। आप दराज़ ऐप को भी पिछले मंथ में अगर ओपन करते हैं ना तो वहाँ पे लिखा होता है बड़ा सा 11-11 और बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, एक्टर की पिक्चर लगी हुई है और हमने सेल लगा दी है भई हमसे ले लें, ऊपर लिखा हुआ कीमत, या आप लोग ऑनलाइन बाय करते हो तो आपको पता होगा, लिखा होगा 5000 रुपए की ये जैकेट है तो उसपे क्रॉस लगा होगा और लिखा होगा 55% ऑफ करके ये 25 हो गई है, तो आप फ़ौरन कहोगे तो बहुत सस्ती है, क्लिक करके बाय कर लोगे। तो ये उनकी गेम होती है सारी।
ठीक है, अपनी तरफ ऑडियंस को एंगेज करने की। अब कभी-कभार वो बहुत अच्छी चीज़ पे भी सेल लगाते हैं, ये आपकी लक है कि आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, आपके साथ स्कैम होगा, वो अलग बात है, ठीक है? तो ये इस तरह से करते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बनाते हैं, ठीक है? और हम समझ रहे होते हैं कि हमें सेल पे दे रहे हैं, तो ये हमारी सक्सेस स्टोरी है, जबकि ऐसा नहीं होता, ये उनकी होती है। बाइकिया क्या होती है? बाइकिया का मतलब होता है ये जो ऑनलाइन चीज़ें आपके घर पे बाइक पे आके जो आपको राइडर दे जाता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे यही कह रहे हैं कि राइडर क्या करता है, आपका पार्सल आपके एड्रेस पे दे देता है। आपको लॉजिस्टिक लास्ट माइल का मतलब है कि आपको कहता है कि इतने मिनट बाद आप आपका पिज़्ज़ा आपके घर में आ जाएगा। ठीक है, ये पिज़्ज़े वाले जो होते हैं, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। चैलेंजेस में आपके पास क्या होगा? अब यहाँ पे क्या-क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, तो ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करते हो तो हो सकता है आप उसको पेमेंट दे दो और आप कहो कि आप मुझे ये पार्सल मेरे 7 दिन में एड्रेस में चाहिए, तो वो आपसे पेमेंट लेके आपको ब्लॉक कर दे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें ट्रस्ट बहुत कम होता है, इसलिए आप क्या करते हो 70% अवाम ऐसी है जो कहती है हमारा ऑर्डर भेज दें, पार्सल भेज दें और हम जो भी चीज़ है, बैग है जो भी है आपके पार्सल के अंदर चीज़ है, तो वो भेज दें तो हम आपको कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट कर लेंगे। जब राइडर घर आके देगा तो हम तब देंगे। तो 70% जो है अवाम ऐसे करती है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद 30% पाकिस्तान की ऐसी अवाम है जिसकी डिलीवरी रिलेबल नहीं है, ठीक है? उसकी कमी है, यानी कि उसके पास डिलीवरी सर्विसेज़ ही नहीं है। लाइक अगर कोई सिटी है, उसके आगे गाँव है, गाँव के आगे एक मोहल्ला है, कोने में घर है, बहुत दूर है, वहाँ पे डिलीवरी सर्विसेज़ ही नहीं जाती। तो पुअर रूरल ठीक है एरिया, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा देहात है और बहुत ज़्यादा पार्सल वाले दूर हैं, वहाँ पे सर्विसेज़ अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से भी उनको मसला होता है। वो लोग भी बाय करना चाहते हैं मगर बाय नहीं कर सकते। आप में से बहुत से लोग होंगे जो बाय करना चाहते हैं लेकिन आपके आपके पास जो है पार्सल वाले आते ही नहीं होंगे, बहुत दूर आप रहते होंगे कहीं। तो ये भी एक मसला है पाकिस्तान में। उसके बाद इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के क्या-क्या बिज़नेस के अंदर रिस्क होते हैं, खतरा क्या-क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहे हैं कि इसकी कुछ 4 रिस्क हैं। पहला रिस्क है ऑपरेशनल, यानी कि अगर आप किसी वजह से अपने बिज़नेस को कुछ टाइम के लिए वाइंड अप करते हो, उसको कहते हैं ऑपरेशनल। लाइक जैसे कोविड-19 आया था तो उन्होंने बोला था कि कुछ डेज़ के लिए आपने ये दुकानें बंद रखनी है, अपना काम नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ बंदे थे जैसे जिनको कोविड था या जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो वो उस वजह से उनका लॉस होता है। तो ये एक रिस्क है। फाइनेंशियल होता है पैसों का, यानी कि अगर बंदे के पास पैसे थोड़े हैं तो वो मशीनरी कम बाय करेगा तो उसकी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट में भी इश्यू होगा, उसके बिज़नेस पे इश्यू होगा, उसमें बहुत ज़्यादा बातें आ जाती हैं, डिटेल में नहीं जाते, हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो ये फाइनेंशियल में भी इश्यू इश्यू होगा। स्ट्रैटेजिक में आपके पास कॉम्पिटिशन आ जाता है, लाइक अगर एक बंदे ने शॉप खोली है तो मेरी शॉप के सामने किसी ने शॉप ओपन कर लिया है। ये मेरी शॉप है, ये किस बंदे की शॉप है और यहाँ भी बैग सेल कर रहे हैं वो भी। तो आपकी शॉप पे पहले 100 कस्टमर आता था, आपके मोहल्ले में 100 बंदा रहता है, तो 50 उधर जा रहा है तो 50 इधर, तो ये आपका कॉम्पिटिशन हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई सेल लगानी पड़ेगी, प्राइस कम करनी पड़ेगी ताकि सारी ऑडियंस वापस आ जाए, तो कोई ना कोई ट्रिक तो करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रैटेजिक में आ जाता है, यानी कि कॉम्पिटिशन हाई हो जाता है, तो उसके लिए जैसे कि अमेज़न एंटरिंग इन पाकिस्तान, जैसे अमेज़न अब पाकिस्तान में एंटर हो गया है। मैंने आपको बताया अमेज़न में चीज़ें सस्ती मिलती हैं होलसेलर को, तो वो शॉप पे किसी बंदे से लेते थे, तो बहुत से लोगों का बिज़नेस समझ लो उनने ये अमेज़न ने अपनी तरफ जो है लोगों को अट्रैक्ट कर लिया है। तो ये बहुत से बिज़नेसमैन का भी लॉस हुआ है, जो ऑनलाइन चीज़ें ये जो चीज़ें बेचते हैं, दुकानदार घरों में, मोहल्लों में। ठीक है, सिटीज़ में। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है डाटा हैकिंग के इश्यूज़ भी होते हैं, तो ये सारा कि कोई वेबसाइट हैक हो जाती है, कोई आपकी वेबसाइट पे अटैक कर लेता है। अब आपकी वेबसाइट पे हज़ारों लोग हैं जो उसको देखते हैं, तो वो हैक हो जाती है तो आपका लॉस होता है। अगर आप वहाँ पे बैग सेल करते थे तो फिर मसला होगा आपके लिए। तो ये सारे रिस्क मैनेजमेंट में आ जाते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट के कुछ प्रोसेस हैं जिसमें आइडेंटिफ़ाई, असेस, कंट्रोल, ट्रांसफ़र और मॉनिटर, यानी कि पहले आइडेंटिफ़ाई करो कि रिस्क क्या है, फिर आप उसमें से असेस लो उसकी। उसके बाद उस पे कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उस पे उसको ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा, उसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा, ये सारा इसमें आ जाएगा। ये अच्छा, ये बिज़नेस के कुछ टाइप हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस और साइबर इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में कवर डैमेजेस टू फिज़िकल असेट्स, यानी कि आपकी फिज़िकल कोई चीज़ है, उस पे कोई डैमेज आ जाता है, तो वो उसको कवर करती है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो होती है। अच्छा, जैसे मशीनरी आपकी कोई है तो उसके लिए। उसके बाद लायबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब है कि आपका जो वर्कर है, उसको कोई लॉस हो जाता है, तो उसके लिए ये इंश्योरेंस। आप अगर कहीं जॉब करते हैं, तो वो देखिए इंश्योरेंस की
पॉलिसीज़ होती है वो बताते होते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस होगी, इनकी कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है तो वो आपको ले देंगे, वो इंश्योरेंस होती है। लायबिलिटी इंश्योरेंस होती है कि कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है आपका, तो आप उसको कहते हैं कि हम आपको आपको इलाज के पैसे देंगे, तो ये बेसिकली ये लायबिलिटी इंश्योरेंस में आ जाता है। उसके बाद साइबर इंश्योरेंस का मतलब है अगर आपका कोई डाटा है, ठीक है? उस पे कोई टैग वग़ैरह होता है तो उसके लिए कोई पॉलिसी होगी, ये सारी। उसके बाद ये कुछ की टेकन अवे और ट्रेंड्स हैं। सबसे पहले एआई इन ई-कॉमर्स के एआई का ई-कॉमर्स में क्या रोल है? तो आपको पता है अगर आपने दराज़ पे कोई स्टोर होता है तो उससे बात भी कर सकते हैं इनबॉक्स में जाके ना, तो वो कह रहे हैं कि चैट बॉट बना दें, उस पे उसका नाम रख लें अली, दराज़ अली। तो वहाँ पे ये क्या होगा, वो आपका है 40% आपकी क्यूरी को हैंडल करेगा। अगर कोई बंदा आपको आप उसको कमांड दोगे कि फलाँ बंदा ये सवाल पूछेगा तो ये जवाब देना है, ये जवाब देना है। एआई को कमांड देते हैं तो वो जो क बंदा कस्टमर उसे क को क्यूरी करता है, क्वेश्चन करता है तो वो उसके आंसर दे देता है। इस तरह नेक्स्ट है ग्रीन लॉजिस्टिक। ग्रीन लॉजिस्टिक बेसिकली इको फ्रेंडली पैकेजिंग को कहते हैं। यानी कि जो हम पैकेजिंग करते हैं ना, जो पैकेज भेजते हैं, लॉजिस्टिक का मैंने अभी बताया कि कितने डेज़ में आपका पार्सल आपके एड्रेस पे मिलेगा। तो ग्रीन लॉजिस्टिक का मतलब है कि इसमें अच्छी वाली पैकिंग करना, इको फ्रेंडली पैकिंग करना है। आप स्पेशल कहते हो चार्जेस दे देंगे हमारे जो है हम अगर 150 है आपकी सर्विसेज़ के चार्जेस तो हम आपको 500 दे देंगे, लेकिन हमारी पैकेजिंग अच्छी करनी है। तो उसमें वो बड़ा फ्रेजाइल वाली वो लगाते होते हैं एक स्टिकर सा कि ये नाज़ुक माल है, इसको ध्यान के साथ लेके जाना है, और टीसीएस के थ्रू भेज देते हैं। तो ये इसमें और भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद है ब्लॉकचेन फॉर सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन लगाते हैं इसमें। उसके बाद है स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन फॉर पाकिस्तान। इसमें सबसे पहले है अडॉप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग, हम क्लाउड कंप्यूटिंग को अडॉप्ट करते हैं। एसएमईएस का मतलब है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़। इसमें बेसिकली आईटी की कॉस्ट को कट करने के लिए हम इसको अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी को बूस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एसईओ की ट्रेनिंग लेते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की, ठीक है? एक वेबसाइट है उसके अंदर एसईओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपको पता होगा। और डिजिटल पेमेंट ये ईज़ी पैसा, जैज़ कैश के जो थ्रू पेमेंट होती है ना, उसका कांसेप्ट पढ़ते हैं, उससे ट्रेनिंग लेते हैं, उससे रिलेटेड, और एसईओ से रिलेटेड ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छा, इन्हेंस साइबर सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में जो है इसको इन्हेंस करने के लिए, जो डाटा हैकिंग के इश्यू से रिलेटेड वेबसाइट को बचाने के लिए, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को बचाने के लिए हम क्या कौन-सा यूज़ करते हैं, iOS 27001 यूज़ करते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं कि आप किसको मैंडेट करते हैं इन्हेंस साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो आपने लिखना है ISO 27001। उसके बाद के एंड पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपने आंसर देने हैं। डिस्कशन क्वेश्चन, हाउ कैन पाकिस्तान एसएमईएस लेवरेज मीन्स टू कम्पीट दिस मल्टीनेशनल, ठीक है? पाकिस्तान के हिसाब से कैसे है, इसका आपने आंसर देना है। शुड द गवर्नमेंट रेगुलेट ई कॉमर्स टू रिड्यूस फ्रॉड, क्या जो ये जो फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन लोगों के साथ ई कॉमर्स के थ्रू, जैसे कहते हैं हमसे ये बाय करें तो उनसे पैसे लेके उनको ब्लॉक कर देते हैं या कोई फजूल चीज़ भेज देते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेट करना चाहिए, डिबेट करें, इसके प्रोज़ भी और कॉन्स भी, यानी कि इसके जो फ़ायदे प्रोज़ हैं, फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, उनके बारे में बहस करें, डिस्कस करें। रिस्क मैनेजमेंट को कंपेयर करें फॉर टेक स्टार्टअप एज़ टेक्सटाइल फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पे थीम कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन है, ये आपने खुद ढूँढने हैं गूगल से। आई होप कि आपका ये जो है थीम से रिलेटेड जो भी इश्यू है क्लियर हो गया होगा। कमिंग थीम के लिए चैनल के साथ ही इन टच रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।